Good morning, students. Last we have discussed about integration and we have various rules for integration. One small thing we have forgot to do, that is limit portion, the limits in integration. देखो बेटा, एक जनरल सा क्वेश्चन है, मैं आपको वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. एक पाइप है जो मेरे इस टैंक को भर रही है, ठीक है, और पानी का जो फ्लो है यहाँ से आ रहा है जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. हर एक सेकंड में 1/2 लीटर पर सेकंड से जो वाटर है उसका फ्लो इंक्रीज हो जाता है. मींस फर्स्ट सेकंड में अगर जो फ्लो है वो 1 लीटर पर सेकंड है तो सेकंड सेकंड में वो 1.5 लीटर पर सेकंड हो जाएगा. थर्ड सेकंड में वो 2 लीटर पर सेकंड हो जाएगा. ऐसे जो फ्लो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. और मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये पूरी टंकी जो है वो 20 सेकंड्स में फिल हो जाती है, क्वेश्चन है कि 10 सेकंड्स में उसमें कितना वाटर फिल होगा. या मेरा क्वेश्चन है कि 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक इसमें कितना वाटर है वो फिल होगा, ठीक है. तो एक लिमिट से लेके मैं दूसरी लिमिट तक की बात कर रहा हूं कि 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक की फिलिंग मेरे को चाहिए कि कितना वॉल्यूम है वाटर टैंक का वो फिल हो जाएगा. या 5 से 20 या 0 से 10 या 0 से 5. दिस इज कॉल्ड लिमिट इन इंटीग्रेशन. कि मेरे को पर्टिकुलर पार्ट की अगर कैलकुलेशन करनी हो देन वी यूज द टर्म लिमिट्स इन इंटीग्रेशन. तो लिमिट्स का क्या फार्मूला होता है ये जानने के बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे. देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे हमने कल फार्मूला किया था x⁻n dx, तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का n+1/n+1. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी टर्म है 3x⁴ dx, ठीक है, या 5, इसको मैं 5 ले लेता हूं थोड़ा इजी करने के लिए. तो 3 की तो इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो x⁵x dx की इंटीग्रेशन होगी, ठीक है. तो इसकी इंटीग्रेशन का क्या रूल रहेगा, पावर में एक ऐड कर दो और जो बनता है पावर उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 3x⁶/6 और ये कैंसिल होके हो जाएगा 2 एंड इट बिकम हाफ x⁻6, ठीक है. बट अगर मैं इसकी लिमिट लगाता हूं, देखो बेटा हम कैसे लिमिट्स लगाते हैं मैं यहां से ही बताता हूं. जैसे मैंने पूछा कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कितना वॉल्यूम टैंक का फिल हो जाएगा, तो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जिधर तक मेरे को पहुंचना है दैट इज कॉल्ड हायर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है. तो जैसे लोअर लिमिट अगर सपोज मैंने 5 रखी है और अपर लिमिट मैंने 10 रखी है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट द टर्म 2x⁻² इंटू dx. अब इसको सॉल्व करना है. तो देखो बेटा, ऐसे लिमिट्स वाली टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ये लिमिट्स को हम यहां पर लिख लेते हैं जिस लिमिट तक हमने कैलकुलेशन करनी है. तो पहले अंदर वाला रूल तो सेम रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा 5 10 x² dx, और यहां पे लिख देता हूं 2. यहां पर पहले हम अपना फार्मूला ही लगाएंगे. जब फार्मूला लग जाता है तो ये सिंबल हट जाता है, हम समेशन कर चुके होते हैं, सम कर चुके होते हैं. तो x⁻²+1/2+1, और जो लिमिट्स हैं वो यहां आ जाती है. हमने लिमिट्स को भी कुछ नहीं किया है, कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं की है. तो 2x⁻³ और 5/10. अब देखो बेटा क्या करना होता है, ये हमारा अंदर वाला रूल तो सॉल्व हो चुका है. अब लिमिट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हम क्या करते हैं, पहले जो वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल है x, इसकी जगह अपर लिमिट पुट कर देते हैं. उसके बाद माइनस का साइन लगा के फिर हम वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट कर देते हैं. तो कैसे करना है इसे, 2 ऐसे ही रहेगा 10⁻³ माइनस 5/3. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो बेटा ये 3 को कुछ नहीं किया हमने, तो इसको एडवांस में भी हम कॉमन निकाल सकते थे. यहां पे भी ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही आ रहा है साथ में, तो इधर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2/3, ठीक है,
और इसको सॉल्व करेंगे 1000 और इसको सॉल्व करेंगे 125। ठीक है, तो 2/3 इंटू 875। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास है वो आंसर आ जाता है और वही हमारा लिमिट का सलूशन होगा। ठीक है जी, तो ऐसे लिमिट वाली टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कांस्टेंट आपको जरूरत है तो साथ में हम लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलेशन मेथड क्या होता है? जब हमारे पास हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, किसी भी आर्टिकल को फाइंड करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो बेटा, हम क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी u, और उस टाइम जो टाइम था वो कुछ जीरो ही था, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, तब टाइम हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 सेकेंड गुजरता है, फिर 2, 3, फिर जब तक भी आपने कैलकुलेशन लेनी होती है वो टाइम इंक्रीज करता जाता है। तो जब स्पीड थी u, उस टाइम था t। अब वो एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ a, मींस अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, और स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ टाइम भी लगता है, और उसने अपनी स्पीड को u की बजाय कर लिया v, और कुछ टाइम लगा होगा, हमने टाइम को मान लिया दैट इज t। तो हमारे पास क्या कंडीशन है? एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल स्पीड u थी किसी टाइम 0 पर, और उसने एक्सेलरेट किया a एक्सेलरेशन के साथ और स्पीड कर ली v, और उसे टाइम लगा 0 से t। हमने ये बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो देखो बेटा, चलते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है a इक्वल टू dv/dt होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और यहां से मैंने dv को निकाल लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, dv इक्वल टू a dt। और देखो ये dv है, चेंज इन वेलोसिटी है, कहां से कहां तक हो रही है? u से लेके v तक हो रही है, इसलिए ये हमारे पास स्मॉल टर्म है। मैंने टोटल निकालनी है u से v तक कितनी स्पीड होती है, तो मैं इंटीग्रेट करता हूं। कहां से कहां तक निकालनी है? u से v तक, ये मैंने इंटीग्रेट कर लिया। और इसके सामने adt है, तो यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो ये कांस्टेंट रह रहा है, तो dt टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम अगर चेंज हो रहा है कहां से कहां तक? u जब स्पीड थी टाइम 0 था, और v जब स्पीड हो गई तो टाइम बन गया था t। तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करके अपने आप ही हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो हमें पता है कि dv की इंटीग्रेशन होती है v। देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं dv की इंटीग्रेशन v क्यों होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो ये इंटीग्रेशन का साइन, अगर मेरे पास ये dv यहां लिखा हुआ है, तो मैं इसके सामने अपनी तरफ से लगा सकता हूं v⁻⁴। ठीक है जी, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है, तो यहां 1 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेशन का लगा देते हैं रूल। तो रूल क्या कहता है? पावर में एक ऐड, और जो पावर बनती है उससे डिवाइड, तो इट बिकम v/1, तो इट इज v ओनली। ठीक है, इसलिए dv की इंटीग्रेशन क्या हुई? v हुई। ऐसे dx का इंटीग्रेशन x, dt की इंटीग्रेशन t, dy की इंटीग्रेशन y, dz की इंटीग्रेशन z, और dv की इंटीग्रेशन v, और साथ में लिमिट तो आएंगी। अब a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ये आ जाएगा बाहर 0 से t इंटू dt। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बाद में इकट्ठी इसकी जो लिमिट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t 0 to t। अब देखो अपर लिमिट, पहले v की जगह मैं v ही पुट करूंगा, v माइनस v की जगह u पुट करेंगे, u a, t की जगह पहले क्या पुट होगा? t माइनस t की जगह क्या पुट होगा? 0, तो t माइनस 0 t होता है, तो v माइनस u इजकल टू at, और v इजकल टू u प्लस at। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का जो है वो प्रूफ आ जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए मैं लिखता हूं v इजकल टू dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और यहां से देखो dx निकालते हैं, तो dx कितना आ जाएगा?
dx इज इक्वल टू वी dt। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, तो हम v को यहां पर u प्लस ए टी पुट कर देते हैं, तो dx कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है जी। और हम इसको भी अब सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए हम फिर से अपने लिमिट्स लगाते हैं। लिमिट्स में हम क्या पुट करते हैं? देखो बेटा, जब मैंने उसको देखा उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था, वो x नॉट। ठीक है, उस टाइम x कितना था? x नॉट, स्टार्टिंग वाला कुछ डिस्टेंस होगा। और जब मैं देखता हूं उस टाइम टाइम कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और मैंने उसे कुछ टाइम t के लिए ऑब्जर्व किया, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड, जितनी भी टाइम के लिए ऑब्जर्व आपने करना है, और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 0 से t टाइम तक मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, और उस टाइम वो x नॉट से लेके x तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो मैंने ये dx से अगर x निकालना है तो मेरे को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, कहां से कहां? x नॉट से x dx, और 0 से t u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ds की x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x नॉट इंटू एक्स। यहां पर हम क्या करते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं, 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t ए टी डी टी। ठीक है जी, और इधर क्या होगा? अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बाद में इकट्ठी इसकी लिमिट सॉल्व करते हैं। u इनिशियल स्पीड क्या कभी चेंज होती है? आंसर है नहीं होती है। जब आपने उसको देखना स्टार्ट कर दिया, सपोज उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपसे कोई मर्जी जब मर्जी पूछ ले कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, तो आप 10 ही बताओगे, 9 नहीं बता सकते, 11 नहीं बता सकते, वो 10 ही रहेगी। सो इनिशियल स्पीड इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो u है वो बाहर आ जाएगा, और dt की इंटीग्रेशन रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया, इट इज t, 0 टू t। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर, टी डी टी की इंटीग्रेशन देखो, t की पावर है 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, इट बिकम टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 टू t। अब हमारा काम क्या रह गया? लिमिट्स को पुट करना। तो यहां पर वेरिएबल की जगह x माइनस एक्स नॉट u t माइनस 0 a टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। ठीक है जी, तो देखो बेटा, अब डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस हो रहा है, तो आंसर ऑब्वियसली कोई डिस्टेंस ही आएगा। मैं उसका नाम रख देता हूं s, u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखो बेटा, इसके लिए मैं फिर से लिखता हूं a इज इक्वल टू, वी नो इट इज a इज इक्वल टू dv बाय dt। ये होता है हमारे पास a इज इक्वल टू dv बाय dt। बट देखो बेटा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें टाइम कहीं नहीं आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो टाइम तो आना नहीं है, तो यहां पर तो पहले टाइम ही आ रहा है, dt आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें टाइम को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। और टाइम को एलिमिनेट कैसे करेंगे? किसी जस्टिस रूल से ही करेंगे, जस्टिफाइड रूल से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि dt को उठा के बाहर फेंक देना और टाइम एलिमिनेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हम क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे dx से। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई है, वी कैन चेंज द डिनोमिनेटर्स, तो dv बाय dx मल्टीप्लाई dx बाय dt। ठीक है जी, और हमें पता है dx बाय dt क्या होता है? इट इज v, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो dv dv अपॉन dx। देखो बेटा, अब टाइम एलिमिनेट हो चुका है, और अब हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या है? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम a dx इज इक्वल टू v dv। इस dx को इधर ले गए, इट इज a dx।
फिर से इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स हम पहले बुक कर लेते हैं अपनी। देखो बेटा यहां पर ये वेरिएबल जिसके साथ डी लगा होता है दैट इज एक्चुअली वेरिएबल, क्योंकि वो होता है चेंज इन। तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन स्पीड, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर वेरिएबल हैं। तो हम देख लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। जब मैंने इसने देखा कि डिस्टेंस एक्स नॉट कवर हो चुका था, उस टाइम जो वेलोसिटी थी लेट इट इज वी नॉट, ठीक है, या वी नॉट ना लिख के हम इसको लिख लेते हैं यू, इनिशियल स्पीड यू, ठीक है जी। और जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कवर हो गया एक्स, उस टाइम जो वेलोसिटी बन चुकी थी वो v बन चुकी थी। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, x नॉट से लेके x तक जो डिस्टेंस कवर्ड है उस टाइम वेलोसिटी u से लेके v बन जाती है, v dv। क्लियर है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, और dx की इंटीग्रेशन होती है x, और ये आ जाएगा x नॉट से लेके x तक लिमिट। v dv की इंटीग्रेशन आ जाएगी, देखो पावर में एक ऐड वन प्लस वन टू, तो v स्क्वायर अपॉन टू बन जाएगा, इट इज u टू v। अब हम लिमिट्स को पुट कर देंगे तो इट बिकम a x माइनस एक्स नॉट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन टू। अब फिर से डिस्टेंस माइनस करोगे तो आंसर डिस्टेंस ही आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, विदाउट टाइम। ओके जी, थैंक यू। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं।